चलो राधा। गुरुवर, कृपा करके विश्राम कक्ष में पधारिए। अवश्य। खाना यदि राधा ने नहीं तो गुरुवर को निमंत्रण अलक्ष्मी ने दिया था। हाँ, गुरुदेव यहाँ पधारे हैं, इससे बड़ी और प्रसन्नता की कोई बात हो ही नहीं सकती है, किंतु अलक्ष्मी का उन्हें निमंत्रित करना ये अवश्य उसका कोई कुचक्र प्रतीत होता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सारे प्रबंधों में, सारी व्यवस्थाओं में हमें राधा के साथ रहना चाहिए कान्हा। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सब में वो अलक्ष्मी कोई कुचक्र न चल पाए। हाँ, किंतु ये सरल नहीं होगा था। कितने समय के पश्चात हम गुरुवर से मिले, अभी हमें उनके निकट ही रहना चाहिए और मेरे विचार से उनकी भी यही इच्छा होगी। ये भी तुम उचित ही कह रहे हो, उनकी सेवा करना भी आवश्यक है, किंतु न जाने ये अलक्ष्मी अब किस कुचक्र में फंसाना चाह रही है। मेरा खेल प्रारंभ हो चुका है, अब तुम्हारी बारी है। स्मरण रहे, इस बार कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अवश्य, आप चिंता ना करें, इस बार कोई भी त्रुटि नहीं होगी। तुमने मुझे अपनी सहायता का आश्वासन दिया है साम। ध्यान रखना कि कृष्ण अपने गुरु के साथ ही रहे। अवश्य, किंतु अब राधा के लिए आपकी क्या योजना होगी? राधा को तो मैं इतना उलझा चुकी हूँ कि कृष्ण की सहायता के बिना वो बच नहीं सकती। अब उसे सांदीपनी का श्राप मिलना तो निश्चित है। संध्या से पूर्व हमें संपूर्ण भोजन की व्यवस्था करनी है, शीघ्र कीजिए। क्यों राधा, आज तुम भोजन के लिए इतनी व्यग्र क्यों हो? मैं केवल ऋषिगणों को लेकर चिंतित हूँ, इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम गुरुजनों को ऐसा भोजन करवाएं जिससे उन्हें तृप्ति मिले। बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व है हम सब पर। भोजन में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी ओर मैंने ज्येष्ठा को ये वचन दिया है कि मैं संध्या में उनके साथ आऊंगी। कृपा करके आप सब शीघ्र कीजिए। राधा, चिंता मत करो राधा, जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा। हम सब साथ हैं ना, संध्या से पूर्व ही भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। बस, धन्यवाद। रसोई घर में राधा अकेले इतना सब कैसे कर पाएगी बताओ? ऊपर से वो अलक्ष्मी है वहां कोई कुचक्र चलाने के लिए। मुझे अत्यंत भय लग रहा है, किसी भी कारण से यदि भोजन नहीं बन पाया ना तो गुरुदेव हम सब पर रुष्ट हो जाएंगे। ताऊ, कह तो आप उचित रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मैं इनके चरण दबाना बंद करता हूँ तो इनकी निद्रा में विलग्न आ जाएगा और ये मैं नहीं चाहता। तो इसीलिए तो मैं आया हूं ना यहाँ। तुम जाओ राधा के पास। गुरुदेव, आप अपने आश्रम की कुछ कथाएं तो सुनाइए हम सबको। क्या हुआ कृष्ण, कहीं जा रहे हो पुत्र? नहीं, वो मैं तो बस अब वो आलस से आ रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा टहल लेता हूँ, चल लेता हूँ तो ठीक हो जाऊं। यहाँ आओ हमारे पास। कृष्ण, तुम्हारी समीपता का अनुभव इतना सुखमय है, यदि अति आवश्यक कार्य ना हो तो मैं चाहूंगा तुम ना जाओ, यहीं रहो पुत्र, हमारे पास। आपकी सेवा से अधिक आवश्यक और कुछ नहीं है गुरुदेव।
कृष्ण यहाँ नहीं आए, इसका अर्थ है कि सांब अपना कार्य कुशलता से कर रहा है। अब मुझे मेरी दूसरी योजना का चरण प्रारंभ करना चाहिए। अकस्मात मुझे अस्वस्थ अनुभव हो रहा है। सच्ची मामा ध्यान दो, सिद्ध मत हो, थककर विश्राम करो। दासी इधर आओ, शीघ्र इन्हीं कक्ष में लेकर जाओ, जाओ। हेलो, सुनो, जाओ यथा शीघ्र जाके स्नान कर लो, नहीं तो पूरे शरीर में जलन हो जाएगी। जाओ जाओ, उठो, जाओ जाओ, शीघ्र जाओ, कक्ष में जाओ। मेरा हाथ कट गया, बहुत पीड़ा हो रही है, इसे देखिए। दादा, बहुत पीड़ा हो रही है, रक्त प्रभाव बहुत तीव्र है। दासी, इनके हाथ पे वैद्य जी की औषधि लगाओ। आओ, शीघ्र आओ, उन्हें कक्ष में लेके जाओ, जाओ, शीघ्र जाओ। लक्ष्मण, शांत शांत, इस पे शीघ्र ही ठंडा जल डालना होगा, नहीं तो घाव हो जाएगा। रसोई में एक के बाद एक दुर्घटना घट रही है। अब हम दोनों को मिलकर ही भोजन की व्यवस्था करनी होगी। राधा, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर सारा भोजन समय पे बना लेंगे। सब कुछ समय से पूर्व बन जाएगा। ज्येष्ठा, अभी भोजन बनाने में समय लगेगा, तब तक आप गुरुजनों को तक्रम जल देकर आइए। स्मरण रहे ज्येष्ठा, गुरुजनों को रसोई की अव्यवस्था के विषय में ज्ञात नहीं होना चाहिए। तुम वहां क्यों खड़ी हो पुत्री? अंदर आओ। वो, मैं आपके आनंद में विघ्न नहीं डालना चाहती थी गुरुवर, इसलिए यही द्वार पर खड़ी हो गई। तुम अंदर आ सकती हो। ये शीतल पर आप सबके लिए। तुम सब बड़ी कुशलता से हमारा सत्कार कर रहे हो। ये पेय कितना कटु है। अत्यंत क्षारीय पेय पदार्थ। कितना कटु है ये। अतिथि को ऐसा पेय पदार्थ पिलाना आपको शोभा नहीं देता। गुरुदेव, क्षमा कीजिए। इसमें नीम की पत्तियां पीस कर डाली गई हैं। इस प्रकार अपमान नहीं करना था तो द्वार से लौटा देते कृष्ण। आतिथ्य के नाम पर इतना तिरस्कार। मुझे इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं है गुरुवर, तो यहाँ आप सबकी भांति केवल एक अतिथि हूँ। राधा ही सारी रसोई की व्यवस्था संभाल रही है। उसी ने मुझसे कहा था आपके समक्ष ये पेय प्रस्तुत करने की।